ईरान की पहली बड़ी कामयाबी अमेरिका की मशरक़ वस्ती से छुट्टी इराक़ी कुर्दिस्तान का फ़ौजी अड्डा इराक़ के हवाले करने का ऐलान। आमिर रज़ा से बात करते हैं इस बारे में। आमिर भाई, मैंने तो ये कह दिया कि ईरान की एक बड़ी कामयाबी और पहली बड़ी कामयाबी इस तरह कि देखें, वो काफ़ी अरसे से कह रहा है कि अमेरिका को यहाँ से निकलना चाहिए, और ये अहम खबर आई है कि इराक़ी कुर्दिस्तान का जो फ़ौजी अड्डा है जिस पे अमेरिका का कब्ज़ा था वो इराक़ के हवाले किया जाएगा और सितंबर तक उसे खाली कर दिया जाएगा। देखिए, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है और ईरान की बड़ी फतह इसलिए है कि इसको तस्लीम किया जा रहा है। ये आप यूँ समझे कि एक बहुत बड़ी अंपायर या एक बहुत बड़ा किला जो है उसके बैक डोर को छोड़कर अमेरिकी फ़ौजी भाग रहे हैं। सही। और ये इब्तदा होगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर से जो फ़ौजी अड्डे खाली होने हैं, जो कि मुझे पहले रोज़ से, इस जंग के पहले रोज़ से नज़र आते थे, और मैं आपसे कह रहा था कि मुझे तो अब ये ख़तरा है कि अमेरिका ख़ुद भी टूट जाएगा। यहाँ से तो जाएगा ही जाएगा, इसके बाद अमेरिका की वो क़ुव्वत, वो ताकत नहीं रहेगी। जंग एक ख़तरनाक चीज़ है, इसमें ताकतें नहीं, इसमें जज्बे लड़ते हैं, और जज्बा जिसका बड़ा होगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देख लें, जज्बा इस वक्त ईरान का बड़ा था तो ईरान को कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई, और ईरान की कामयाबियों का समर है कि आज डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा कह रहा है कि मेरे जो लोग मरे हैं उसकी हाँ जी, कंपनसेशन दे बिल्कुल दें, ऐसे ही है। मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन दे दें। तो फिर आमिर भाई, ये तो सीधा तरह एडमिट कर लिया ना कि हमारा नुकसान हुआ। अब ये इराक ही वो ये जगह ही वो गेटवे था जहाँ से आपने और मैंने ये एक व्लॉग भी किया था इसके ऊपर कि अमेरिका इसी रास्ते से अंदर दाखिल होना चाहता है ईरान के। बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था कि कुर्दों की आपस की जंग की वजह से अमेरिका का ये प्लान जो था नाकाम हुआ, और ईरानी कुर्दिस्तान से जो हमले हो रहे थे उसको अमेरिका जो है वो रोक नहीं पा रहा था। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इराकी गवर्नमेंट को भी पता थी। अब ये पहला, असल में मिडल ईस्ट का गेटवे ही इराक है। अमेरिका का इराक जंग के बाद, जो ईरान इराक जंग थी उसके बाद ही इसका मिडल ईस्ट के लिए रास्ता जी, खुला बिल्कुल, था। बिल्कुल ऐसे ही इससे है। पहले तो सिर्फ वो प्रॉक्सियाँ होती थी, प्रॉक्सियाँ थी, और यहाँ उसका वो पेट्रो डॉलर था बिल्कुल। जिसके ज़रिए वो कंट्रोल करता था। लेकिन इसके बाद ईरान इराक वॉर के बाद इसने बाकायदा आके बैठा इराक में ही था वो इराक सबसे में, पहले। सबसे पहले इराक में बैठा, और वहाँ पर इसने ईरान का दिखाकर, हवा दिखाकर या ईरान का खौफ दिलाकर पूरे मिडल ईस्ट पर आहिस्ता 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 अब इराक से ही, जहाँ से ये काम शुरू हुआ था वहीं से ख़त्म होने जा रहा है। यानी जहां सबसे पहले अड्डा बना या जहां वो आकर बैठे वहीं से ही सबसे पहले निकलने वाले हैं। इसके बाद ये बहरीन में से निकलेगा, बहरीन के बाद ये उर्दन में से निकलेगा, उर्दन के बाद ये बाकी मिडल ईस्ट से निकलता हुआ सिर्फ एक जगह तक महदूद रह जाएगा, और वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात, बिल्कुल, जहां पर इसराइली भी बैठे हुए हैं। IDF भी बैठा हुआ है। ये वहाँ तक महदूद होंगे, बाकी जितना मिडल ईस्ट है अब इनसे खाली होने जा रहा है। समझ आ गई तमाम पूरे अरब को कि अमेरिका हमें बचा नहीं सकता है। अमेरिका ख़ुद को नहीं बचा पाया तो उन्हें क्या बचाएगा। ये एक बड़ी खुश आइंद और खुशखबरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारी दुनिया के मुसलमानों की नज़रें मिडल ईस्ट पर थीं, और मिडल ईस्ट में जब भी हम नज़र दोहराते थे तो हमें अमेरिकी अड्डे नज़र आते थे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, ये कुर्दिस्तान, आपने जब हम इस व्लॉग से पहले बात कर रहे थे तो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये बारिश का पहला कतरा है और ये बराने रहमत अब बरसने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम अड्डे जो कि हम समझते हैं कि पूरे मिडल ईस्ट में इस ऑक्टोपस ने जो है अपने चारों तरफ पंजे फैलाए हुए थे, सिर्फ ये ईरान दिखा रहा था और बाकी को डरा रहा था, और डराते हुए ये अड्डे बना रहा था। ये एक्चुअली तो खौफ बेच रहा था। और ये दिलचस्प बात यह है, इसके फौजी तनहाई मिडल ईस्ट वाले दे रहे थे। उनके टैक्सों के पैसे से ये अड्डे चलाए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। ईरान ने ये साबित कर दिया इस जंग में, जो कि अब ईरान अमेरिका जंग कहा जाता है जिसको, इस जंग में ये साबित कर दिया कि ये अपनी हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे। ये वो एहसास है, या ये वो इसका गरूर और घुमंड है जिसको आपने हरमज़ में जो है ईरान ने डुबोया है। ये अगस्त है, 30 सितंबर तक इसको ये अड्डा खाली करना है, और ये इसके बाद इराक और कुवैत के और बहुत बेशुमार जो जगह हैं जहाँ पर ये काबज़ हैं वो अड्डे भी खाली करेंगे। ये देखें, अमेरिका अब कमज़ोर होना शुरू हुआ है। अमेरिका के आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी, मैंने भी पढ़ी कि इसके अपने मिसाइल ख़त्म हो गए। इसका मतलब है कमज़ोरी है। इसके जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, जिसका डोनाल्ड ट्रंप आज इतराफ़ कर रहे हैं कि मेरा बहुत नुकसान हुआ। और फिर इसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हुए। अब इनके पास इतनी सख्त नहीं है। इनके अपने जनरल का बयान था कि अगर हमें मज़ीद इंटरसेप्टर्स ना दिए गए तो हम इसराइल को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो 80% थॉट ख़त्म हो गए, 55% से ज़्यादा इनके पेट्रियाट ख़त्म हो गए,
एरोस जो इसराइल के अपने मिसाइल से वो ख़त्म हुए। अब ईरान के पास तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ है उसके या पास कम तो हुआ है। मिसाइलों के शहर है और हर चौथे दिन पांचवें दिन वो नया मिसाइल नया मिसाइल निकालता है। बिल्कुल। तो अब ये सूरत हाल जो है ये अमेरिका के लिए इस हिस्से में रहना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। देखें, इसीलिए मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक जो हैं ताकत के नए महवर्स की तरफ देख रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि और ये नया होने वाला मुआहदा भी जो पाकिस्तान ताकत और का महवर ही सऊदी है। अरब और तुर्किया है, इनका एक जो मुआहदा ये नया ताकत मुआहदा का हुआ एक है। महवर यूं ही समझे कि ये ताकत का ही एक ग्रुप है जो कि 3 ममालिक पर मुश्तमिल है। एक टेक्नोलॉजी के हवाले से, एक फोर्स के हवाले से, एक मईशत के हवाले से। तो ये तीनों बड़े मुल्क हैं, एक एटमी ताकत भी है इसमें। तो अब इस महवर की तरफ देखना क्यों शुरू हुए हैं। ईरान ने कल जो बयान दिया है वो बयान भी इसी सूरत में दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई ख़तरा नहीं है इस मायदे से। हाँ, इससे समझ आती है कि मिडिल ईस्ट के लोग अब ये समझना शुरू हो गए कि अमेरिका के अलावा ताकत के किसी दूसरे महवर की तरफ देखना चाहिए। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, यानी ये वो समझते हैं कि ये अमेरिका के शिकंजे से निकलने का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक हल है। तो बड़ा खुशाइंद बयान था और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में चंद और ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, मुसलमान ममालिक, और ये इतिहाद जो है ये मज़ीद बड़ा हो सकता है। और जितना ये बड़ा इतिहाद होगा उतना मुसलमान और मुसलमान ममालिक जो हैं महफूज होंगे, बशमूल ईरान भी। तो ये ईरान की एक बड़ी फतह है कि 30 सितंबर तक ये अड्डा खाली होने जा रहा है कुर्दिस्तान के इलाके से निकल कर। फ़िलहाल तो इनको वापस भिजवाया जाएगा, कुछ मरीन्स भी वापस जाएंगे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपना बड़ा बहरी बेड़ा भी जो है यहाँ से निकालेंगे। वो जो 5000 मरीन्स इनके समंदर में फंसे पड़े हैं और जिनकी फैमिलीज़ जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, उनको भी निकाला जाएगा। अब्राहम लिंकन की वापसी भी जो है वो भी नज़र आती है। ये अमेरिका के गरूर और अमेरिका के नंबर 1 होने की चीज़ जो है मैं ये समझता हूँ कि खलीज फ़ारस में, यहाँ जिसको आपने हमज़ अब हम आपने हमज़ कहते हैं, तो खलीज फ़ारस उसमें डबो दी गई है। और ये बारिश का पहला कतरा आने वाले दिनों में भरपूर बरसात नज़र आएगी और इस खत्ते से अमेरिका का बाय बाय टाटा टाटा हो। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।